तो यहाँ पर थेल्स प्रमेय का कथन लिखना है और उसे सिद्ध करना है। कक्षा 10 गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कथन ये रहा, आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कथन आपको त्रिभुज को देख करके ही लिखना है, याद करना है। तो यहाँ पर त्रिभुज देखेंगे, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो ये त्रिभुज है ABC, इसकी एक भुजा BC के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए अन्य दो भुजाएं AB और AC को भिन्न भिन्न बिंदुओं D और E पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा DE खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाओं AB और AC को एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं। AD बटे DB बराबर AE बटे EC। यहाँ पर हमने अनुपात भी लिख दिया, AD बटे DB AE बटे EC, एक ही अनुपात ये कहा गया है। तो जो ये है इतना ये हमें सिद्ध करना है, में लिख देना है। तो यहाँ पर हम पहले लिखते हैं, दिया है त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, यहाँ पर लिख देते हैं DE समांतर BC, ये दिया हुआ है। और दिया हुआ है यहाँ पर ये इतना दिया है। सिद्ध करना है हमें ये AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है, में लिख देना है। थोड़ी सी हम रचना कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर BE को मिला देते हैं हम और CD को मिला देते हैं हम। तो ये हमने मिला दिया और हम DG लंब खींच देते हैं AC भुजा पर, यहाँ पर ये हमने यहाँ पर DG लंब खींच दिया AC भुजा पर। और हम यहाँ पर EF लंब खींच देते हैं AB भुजा पर। ये हमने EF लंब खींच दिया AB भुजा पर। ये हमें रचना में लिख देना है। रचना में किस प्रकार लिखना है आपको, यहाँ पर BE CD को मिलाया तथा DG लंब AC और EF लंब AB ये खींचा। तो उपपत्ति में हम एक बार लेंगे त्रिभुज ADE और DBE, और दूसरी बार लेंगे हम त्रिभुज ADE और ECD। ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर पहले हम त्रिभुज लेते हैं ADE और DBE। तो ये इतना हमने यहाँ पर लिख लिया। यहाँ पर हम देखेंगे तो हमने त्रिभुज ADE और त्रिभुज DBE यहाँ पर दूसरे पेज में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर देखेंगे इतने दो त्रिभुज लिए हैं ADE, इतना ये वाला त्रिभुज इतना, और दूसरा त्रिभुज लिया है हमने DBE, इतना ये वाला। तो यहाँ पर देखेंगे हम, पहले हमें निकालना है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, फिर हमें त्रिभुज निकालना है DBE का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो पहले हम त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हमने इस प्रकार लिख लिया, एरिया त्रिभुज ADE देखेंगे तो 1/2 गुणे आधार है यहाँ पर AD, ये AD गुणे ऊंचाई है यहाँ पर EF। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। अब हम निकालेंगे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। तो 1/2 गुणे आधार, DBE में आधार है यहाँ पर DB और ऊंचाई वही रहेगी EF। समीकरण 2 नाम दे देंगे हम। अब हम समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे। तो यहाँ पर एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज DBE बराबर, यहाँ पर लिख लिया हमने ऊपर एरिया त्रिभुज ADE
और बटे में एरिया त्रिभुज DBE, ये हम भाग दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम भाग देंगे तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EF से EF कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा AD और बटे में बचेगा DB। इसे हम समीकरण 3 दे देंगे नाम। तो यहाँ पर अब लेंगे हम त्रिभुज ADE और त्रिभुज ECD। दूसरे पेज में आकृति बना करके दिखा देता हूं मैं आपको किस प्रकार अब त्रिभुज लेना है हमें। यहाँ पर दिखाता हूं। ये ADE इतना, ये त्रिभुज लेना है, और दूसरा त्रिभुज ECD, ये त्रिभुज लेना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम त्रिभुज ADE और ECD में। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगेगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर पहले हम त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे। एरिया त्रिभुज ADE बराबर 1/2 गुणे आधार। अब हम त्रिभुज ADE में देखेंगे तो आधार होगा यहाँ पर AE। ऊंचाई होगा यहाँ पर DG। इसे हम समीकरण 4 नाम दे देंगे। अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज ECD का। एरिया त्रिभुज ECD बराबर 1/2 गुणे आधार देखेंगे हम तो आधार है यहाँ पर EC, ऊंचाई वही रहेगी DG। समीकरण 5 नाम देंगे। अब हम यहाँ पर समीकरण 4 में समीकरण 5 का भाग दे देंगे जो हमने यहाँ पर करा था। तो यहाँ पर हो जाएगा एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज ECD बराबर यहाँ पर 1/2 गुणे AE गुणे DG। इसमें भाग देंगे हम 1/2 गुणे EC गुणे DG। तो यहाँ पर 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, DG से DG कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा AE बटे EC। इसे हम समीकरण दे देंगे नाम 6। अब हम यहाँ पर समीकरण 3 और समीकरण 6 को देखेंगे। तो यहाँ पर आकृति देखेंगे हम। तो यहाँ पर त्रिभुज DBE और त्रिभुज ECD एक ही आधार DE तथा समांतर रेखाओं DE और BC के मध्य बने हुए हैं। ये DBE और ECD ये दोनों त्रिभुज, तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस प्रकार लिख सकते हैं, एरिया त्रिभुज बराबर एरिया त्रिभुज ECD। अब यहाँ पर देखेंगे हम एरिया त्रिभुज DBE बराबर एरिया त्रिभुज ECD है। तो यहाँ पर देखेंगे हम एरिया त्रिभुज DBE है नीचे बटे में, और यहाँ पर है एरिया त्रिभुज ECD। तो इस ECD जो त्रिभुज है एरिया, इसकी जगह पर हम एरिया त्रिभुज DBE लिख सकते हैं यहाँ पर। तो हम लिख देते हैं पूरा समीकरण, ये हमने ज्यों कतम उतारा हुआ है। सिर्फ एरिया त्रिभुज ECD की जगह पर हमें एरिया त्रिभुज DBE लिख देना है। इसे हम समीकरण 7 नाम दे देंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पर समीकरण 3 और समीकरण 7 को। तो यहाँ पर इस तरफ देखेंगे हम, तो इस तरफ ये वाला भाग और ये वाला भाग सेम टू सेम है। यहाँ पर एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज DBE, और यहाँ पर भी एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज DBE। तो ये दोनों वाले भाग बराबर हैं, तो ये दोनों वाले भाग भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर समीकरण 3 और समीकरण 7 से हो जाएगा AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो यहीं पर लिख देते हैं हम समीकरण 3 और समीकरण 7 से AD बटे DB बराबर AE बटे EC।
और यही हमें सिद्ध करना था, तो ये हमने सिद्ध कर दिया। इस प्रकार आपको इस थेल्स प्रमेय को अच्छी तरह से नोट कर लेना है और समझ लेना है। परीक्षा में आपसे 5 नंबर या 4 नंबर में बिल्कुल पूछी जाएगी।